आसान है, और दीन में जो कोई सख्ती करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। इसलिए बीच बीच की चाल चलो, और अफजल काम न कर सको तो उसके करीब रहो, और सवाब की उम्मीद रखकर खुश रहो, और सुबह की चहलकदमी और शाम की चहलकदमी और रात की चहलकदमी से मदद हासिल करो। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। फिर दहला इराक बम धमाकों से बम धमाकों के नतीजे 30 अफराद हलाक, सैकड़ों लोग जख्मी। बजट बहरान के पेश नजर सऊदी अरब देगा फिलिस्तीन को $10 करोड़ की मदद, फिलिस्तीन सदर ने किया शुक्रिया। लीबिया के मशरकी शहर बिन गाजी में हालात कशीदा, कर्फ्यू नाफिज, हिफाजती इंतजाम सख्त। शाम में बागी जंगजुओं जैशुल हुर ने कई महीनों से जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए नई हिकमत अमली दी तरकीब। आदाब, मैं हूं गीतांजलि। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब मगरिबी किनारे में फिलिस्तीनी हुकूमत के बजट बहरान के पेश नजर $10 करोड़ की मदद देगा। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस मदद के लिए सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये दिए गए फंड से फिलिस्तीन के हालात बेहतर होंगे। महमूद अब्बास ने कहा कि उन्हें अरब ममालिक को इस बात पर मुंतमीन करने पर बहुत दुश्वारी हुई कि वो फिलिस्तीन की मशद के तहफ्फुज की गरज से उसे $100 करोड़ माहाना दे।
सऊदी अरब मगरबी किनारे में फिलिस्तीनी हुकूमत के बजट बहरान के पेश नजर उसे 10 करोड़ डॉलर की इमदाद देगा। ये इत्तला फिलिस्तीन के सदर के दफ्तर से दी गई है। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि उन्हें अरब ममालिक को इस बात पर मुतमईन करने में बहुत दुश्वारी हुई कि वो फिलिस्तीन की माशियत के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से उसे 100 करोड़ डॉलर माहाना दे। सदर दफ्तर का ये भी कहना है कि सऊदी अरब ने तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर खुद ये रकम देने का उस वक्त वादा किया था जब गुज़िश्ता नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलिस्तीनी रियासत को मंजूरी दी थी, जिसकी वजह से इजराइल ने फिलिस्तीन पर बहुत सारी पाबंदी भी आयद कर दी थी। महमूद अब्बास ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इस फंड से फिलिस्तीन की हालत सुधरेगी। साथ ही महमूद अब्बास ने इस फंड को जल्द से जल्द मुंतकिल करने का मुतालबा भी किया है। महमूद अब्बास के एक बयान में कहा गया है कि मुल्क के बजट में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए फिलिस्तीन को मशाहिद मुल्क का दर्जा दिए जाने के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन को दी जाने वाली रकम बंद कर दी है। वाज़ेह रहे कि इजराइल ने मशाहिद रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से फिलिस्तीन को 10 करोड़ डॉलर की वो रकम देनी बंद कर दी है जो वो कस्टम टैक्स के तौर पर फिलिस्तीन के लिए वसूल करता है। रमल्ला की फिलिस्तीनी हुकूमत को माहनामा अखराजात के तौर पर 3 करोड़ डॉलर से ज्यादा अदा करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे सख्त परेशानी लाहक है। सऊदी अरब की इस मदद से फिलिस्तीनी हुकूमत को अपने कर्ज कम करने में मदद मिलेगी। फिलिस्तीनी हुकूमत ने फिलिस्तीनी बैंकों से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज लिए हैं, जबकि निजी कंपनियों को 10 करोड़ डॉलर के ठेके दिए हैं और उन्हें अभी रकम की अदायगी नहीं की है। मगरबी किनारे की हुकूमत अपने मुआशी बहरान और इजरायली पाबंदियों की वजह से अपने जरूरी अखराजात के लिए भी गैर मुल्की इमदाद पर मुनहसिर है। वाज़ेह रहे 2012 में सऊदी अरब के अलावा दूसरे ममालिक ने भी फिलिस्तीन की मदद की थी, जिसमें ईरान, इराक सरे फहरिस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इराक में हुए बम धमाकों के नतीजे 30 अफराद हलाक हो गए जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। इन धमाकों में शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक इराक में मुसलसल बम धमाके अमल में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रहे बम धमाकों के नतीजे में अब तक 100 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। अभी तक किसी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा पर शक जाहिर किया है। इराक एक बार फिर बम धमाकों से गूंज उठा। इराक में हुए बम धमाकों के नतीजे में 30 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। इन बम धमाकों में शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक इराक में मुसलसल बम धमाके अमल में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रहे बम धमाकों के नतीजे में अब तक 100 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अभी तक किसी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा पर शक किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन पहले सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले एक सुन्नी रुकन असेंबली को भी इसी तरह के खुदकुश हमले में कत्ल किया गया था। ज़राए के मुताबिक आमतौर पर इंतहा पसंद अस्करियत तंजीमें इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम देती है ताकि हुकूमत को गैर मुस्तहकम करते हुए इराक को दोबारा 2005 से 2008 के दरमियान होने वाले फिरके वाराना कत्लेआम की तरफ धकेला जा सके। सबसे ज्यादा हलाकतें बगदाद के शुमाल में वाक़े शहर दजेल में हुई हैं, जहां पर शिया मुसलमानों की मस्जिद के बाहर होने वाले कार बम धमाके में 10 अफराद हलाक और 65 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब बगदाद के जुनूब में शिया अक्सरियती आबादी के हामिल शहर हिला में एक और कार बम धमाका हुआ, जिसमें 10 अफराद हलाक और 25 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा बगदाद के हिजू और करबला में भी बम धमाके हुए। हवेजा में होने वाले बम धमाके में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम अस्पताल ज़राए के मुताबिक बगदाद में सड़क किनारे नस्ब बम धमाके में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ। दूसरी जानिब बगदाद में वाक़े मुक़द्दस शहर करबला में एक बस के साथ लगाए गए मकनातीस बम के फटने से 10 अफगान शिया ज़ायरीन समेत 25 लोग जख्मी हुए हैं। अगर पूरे आलम इस्लाम की बात करें तो आए दिन शिया मुसलमानों के खिलाफ बम धमाकों में शिद्दत आई है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के क्वेटा शहर में तकरीबन 150 शिया मुसलमानों को बम धमाके में हलाक किया गया था। वहीं इराक में भी शिया मुसलमानों के खिलाफ बम धमाकों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। मासूम लोगों के होने वाले कत्लेआम पर बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स तंजीम और दूसरे ममालिक का खामोश रहना ताज्जुब वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
और मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी का कहना है कि यहूदी और सहयूनियों के मुतालिक उनके 3 साल पुराने बयानात को सियाक़ो सबाक से हटकर लिया गया था। उनका कहना है कि उन्होंने ये बयानात गज्जा पट्टी पर इजरायल के ज़रियत के रद्द अमल में जारी किए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क ने अपनी हालिया इशाअत में दावा किया मोहम्मद मुर्सी की 2010 की तकरीर का वीडियो मिला है, उसमें उनकी यहूदी दुश्मनी जाहिर हो रही है। मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी का कहना है कि यहूद और सहयूनियों से मुताल्लिक उनके 3 साल पुराने बयानात को सियाक़ो सबाक से हट कर लिया गया था। उनका कहना है कि उन्होंने ये बयानात गजा पट्टी पर इसराइल की जारहियत के रद्द अमल में जारी किए थे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क ने अपनी एक हालिया इशाअत में दावा किया है कि उसे मोहम्मद मुर्सी के 2010 की एक तकरीर की वीडियो मौसूल हुई। इस वक्त वो मुल्क की सबसे मुनज़्ज़म जमात इख्वानुल मुस्लिमीन के सरकर्दा लीडर थे और उन्होंने उस तकरीर में मिस्रियों पर जोर दिया था कि वो बच्चों की इस तरह परवरिश और रहनुमाई करें कि उनमें यहूदियों और सहयूनियों के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात पाए जाते हैं। उसके 1 माह के बाद मुर्सी ने एक टीवी इंटरव्यू में फ़लस्तीनियों पर हमलावर होने वाले सहयूनियों को खून के प्यासे और बंदरों और सुअरों की औलाद तक करार दिया था। मिस्र के सदारती तर्जुमान यासिर अली ने एक बयान में बताया है कि सदर मोहम्मद मुर्सी ने बुध को अमरीकी सेंटरों के एक वक्त से मुलाकात में वाजे किया कि उनके रिमार्क्स को उनके पस मंज़र से जांचने की ज़रूरत है, जिस पस मंज़र में वो दिए गए थे। तर्जुमान ने कहा कि ये पस मंज़र और सियाक़ो सबाक गजा की पट्टी में रहने वाले फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जारहियत थी। वो गजा पट्टी पर दिसंबर 2008 और जनवरी 2009 में इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुसल्लत करदा जंग का हवाला दे रहे थे। लेकिन मोहम्मद मुर्सी इसराइल और यहूदियों के खिलाफ माजी में इस तरह के तुंद तेज़ बयानात के बावजूद सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम और उसके बाद सदर का मनसब संभालने के बाद से मुतअद्दिद मरतबा इसराइल के साथ तय पाए अमन मुआहदे को बरकरार रखने का इजहार कर चुके हैं। अमेरिका ने मिस्री सदर से मंसूब यहूद मुखालिफ बयानात की मजम्मत की थी और कहा था कि वो उनकी वजाहत करें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि इन बयानात की जबान बहुत जारिहाना थी। हमारे ख्याल में इन बयानात को सख्ती से मुस्तरद किया जाना चाहिए। सदर मोहम्मद मुर्सी ने यहूद मुखालिफ ये रिमार्क्स नील डेटालेस में 2010 में अपने आबाई शहर में दी थी। उनकी इस तकरीर की वीडियो मिस्र के एक मज़ाह मेज़बान हासिम यूसुफ ने गुज़श्ता जुमा को नशर कर दी थी और इसी वीडियो पर मबनी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी शाये कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और ईरानी टेलीविजन ने एक मगरबी मुल्क के एक शहरी का वीडियो नशर किया जिसमें वो अमेरिकी CIA के लिए जासूसी का एतराफ करता देखा जा रहा है। बयान देने वाले शख्स की उम्र 30 साल है और उस शख्स ने अपना नाम माटी फलोक बताया है। माटी फलोक को ईरानी जासूसी एजेंसियों की सख्त निगरानी के बाद पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। ईरानी टेलीविज़न पर मगरबी मुल्क के एक शहरी का एतराफ़ी बयान नश्र किया गया जिसमें उसे अमरीकी CIA के लिए जासूसी का एतराफ़ करते हुए दिखाया गया। टीवी चैनल के मुताबिक एतराफ़ी बयान देने वाले शख्स की उम्र 30 साल और उसका नाम माटी फ्लोक है। ताहम उसकी शहरियत के बारे में किसी किस्म की मालूमात नहीं दी गई। माटी फ्लोक को ईरानी जासूसी इदारों की बहुत ज़्यादा दकीक निगरानी में गुज़श्ता साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। इस मकसद के लिए ईरानी खुफिया इदारों ने मुश्तबा शख्स की तस्वीर पर मुश्तमिल इंतहाई मतलूब के उन्वान से बतस्वीर पोस्टर शहर के अहम मकामात पर लगवाए। मुल्ज़िम के खिलाफ तैयार की जाने वाली चार्जशीट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो ईरान में साइंसी तरक्की के बारे में मालूमात हासिल करने की गर्ज से ईरानी साइंसदानों से मुलाकातें करता रहा है। एक रिपोर्ट में फालूक ने बताया कि उन्हें CIA के लिए एहलकार स्टीव लोगानो ने भर्ती किया था। उन्होंने इस रिपोर्ट में ईरानी अवाम से माजरत की है। टीवी चैनल ने मुतादिद फर्जी जासूसों की तस्वीरें भी दिखाई, ताहम रिपोर्ट में उनकी गिरफ्तारी की तारीख और जगह से मुतालिक मालूमात नहीं दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी शहरी स्टीवन रेमोंड और जनूबी अफ्रीका के मार्क एंथोनी वेंडियार अमरीकी CIA के लिए जासूसी करते रहे हैं और उन्होंने ईरान की टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से मुतालिक खुफिया मालूमात जमा की। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। लीबिया के हुक्काम ने मशरकी शहर बेनगाजी में अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कर्फ्यू नाफाज से कबल लीबिया के वजीर आजम अली जैदान ने दारुल हुकूमत तराबलस में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम जनरल नेशनल कांग्रेस के साथ राब्ते और सलाह के जरिए कर्फ्यू समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी इक़दामात पर गौर कर रहे हैं।
तो लीबिया के हुक्काम ने मशरकी शहर बिनगाजी में अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया। कर्फ्यू नाफाज से कबल लीबिया के वजीर आजम अली जैदान ने दारुल हुकूमत तराबलस में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम जनरल नेशनल कांग्रेस के साथ राब्ते और सलाह के जरिए कर्फ्यू समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी इकदाम पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब के वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नाफिस बिन अब्दुल अजीज ने अमेरिका के दाखिली सलामती के वजीर जीन नीपा लिटानू के साथ दो मुल्कों के दरमियान काबिल भरोसा मुसाफिर के उन्वान से एक मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के दरमियान इस मुआहदे पर वाशिंगटन में दस्तखत किए गए। मुआहदे के बमूजिब अमेरिका और सऊदी अरब के कस्टम, पासपोर्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार काबिल भरोसा मुसाफिरों का मज़कूरा महकमों में तरजीही बुनियाद पर क्लियर कराने के पाबंद होंगे। मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों के हुक्काम को इस बात की इजाजत होगी कि वो दहशतगर्द का मुमकिना खतरा बनने वालों पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। शाम में बागी जंगजुओं और फौजियों पर मुश्तमिल जैशुल के मुल्क के दूसरे बड़े शहर हल्ब में गुज़िश्ता कई महीनों से जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए कई हिकमतें अमली तरतीब दी गई हैं। इसके तहत वो सदर बशारुल असद की वफादार सिक्योरिटी फोर्सेज की सप्लाई रूट्स बंद कर देंगे और फौज के मुख्तलिफ अड्डों पर बैक वक्त हमल आवर होंगे। शाम में बागी जंगजुओं और फौजियों पर मुश्तमिल जैशुल हुर ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर हल्ब में गुज़श्ता कई माह से जारी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए नई हिकमत अमली तरतीब दे दी है। इसके तहत वो सदर बशारुल असद की वफादार सिक्योरिटी फोर्सेस के सप्लाई रूट्स को बंद कर देंगे और फौज के मुख्तलिफ अड्डों पर बैक वक्त हमला करेंगे। जैशुल हुर FSA के एक कमांडर हाजी अंदाद ने बताया कि हम शुमाली शहर को आज़ाद कराने के लिए उसके नवाह में फौजी इलाकों, हवाई अड्डे और फौजी अड्डों पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका मुहासरा कर लिया है और अब हमें उन्हें आज़ाद कराने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बताया कि FSA के जंगजू ने शामी फौज की बेस 80 का मुहासरा कर लिया है। अब हम दूसरे फौजी अड्डों पर भी बैक वक्त और मरबूत हमले की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। इसके अलावा FS के जंगजू हवाई अड्डे की जानिब भी बढ़ रहे हैं और वो शाहराहों को काट रहे हैं ताकि शामी फौज के लिए कमक और गोला बारूद की आमद को रोका जा सके। वाज़ेह है कि हल्ब में जुलाई 2012 से शामी बागियों और सरकारी फौज के दरमियान लड़ाई जारी है और मुतहारिब अस्करी ग्रुपों में से कोई भी शहर का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। हल्ब पर कब्जे के लिए लड़ाई में अभी तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं और हजारों की तादाद में अंदरून मुल्क दरबदर हैं और लाखों की तादाद में पड़ोसी ममालिक में मुहाजिर कैंप के पनाह गुज़ीन हो चुके हैं और हल्ब एक घोस्ट शहर का मंजर पेश कर रहा है। जामिया हल्ब में मंगल को बम धमाकों के नतीजे में 87 अफराद हलाक हो गए थे। जैशुल हुर और शामी फौज दोनों ने एक दूसरे पर इन बम धमाकों का इल्जाम आयद किया है। वाज़ेह है कि शामी सदर बशारुल असद के खिलाफ अवामी एहतजाज तहरीक का आगाज पुरअमन मुजाहिरों से हुआ था, मगर बाद में ये रफ्ता रफ्ता मुसल्लह बगावत में तब्दील हो गई और अब ये तहरीक मुल्क में मुकम्मल खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शामी फोर्सेस बागी जंगजुओं के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसका एक नतीजा ये निकला है कि फौजियों की एक बड़ी तादाद मुनहरिफ होकर बागी जंगजुओं से मिल चुकी है और उनके जैशुल हुर का मुल्क के बेशतर शुमाली इलाकों पर कंट्रोल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और अब देखते हैं कुछ दिगर खबरें। लखनऊ में मुसलमानों के दो फिरकों के दरमियान हुए टकराव में हलाक हुए एक शख्स की तदफीन कर दी गई। हलाक हुए शख्स का ताल्लुक फिकहे जाफरिया से है। तदफीन के कबल मुजाहिरीन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क जाम करके घंटों मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि कसूरवारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मरने वाले सैयद सलमान के घर वालों को मुआवजा दिया जाए। इस मसले पर मशहूर आलिम दीन सैयद कल्बे जब्बाद ने अफसोस जाहिर करते हुए लोगों से अमन व अमान कायम रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ बारूद के ढेर पर नजर आ रहा है।
लखनऊ में मुसलमानों के दो फिरकों के दरमियान हुए टकराव में हलाक हुए एक शख्स की तदफीन कर दी गई है। हलाक हुए शख्स का ताल्लुक शिया फिरके से है। तदफीन से कब मुजाहिरीन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क जाम करके घंटों मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि कसूरवारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मरने वाले सैयद सलमान के घर वालों को मुआवजा दिया जाए। वाज़ेह रहे 2 रोज कबल रात में एक मजलिस अज़ा मुनक्किद हो रही थी, जिसे खिताब करने के लिए कुवैत से मारूफ जाकिर मौलाना आबिद बिलग्रामी तशरीफ लाए हुए थे। मजलिस के बाद इमाम बाड़े के पास मौजूद कुछ शरपसंद अनासिर ने दहशतगर्दाना अंदाज में अंधाधुन फायरिंग की थी, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिनको पुलिस और दूसरे अफराद की मदद से इलाज के लिए ट्रामा सेंटर और बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस वाक़े में इलाके के रहने वाले सैयद मोहम्मद सुलेमान उर्फ शानू की मौत हो गई थी। वाक़े की इत्तला पाते ही बड़ी तादाद में लोग बलरामपुर और ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां पर लोगों ने जिला और पुलिस इंतजामिया की लापरवाही को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। वाक़े के बाद बड़ी तादाद में लोग मुश्तइल होकर अस्पताल पहुंचे। इलाज के दौरान जख्मी होने वाले शख्स की मौत हो गई थी, लेकिन जैसे ही लाश को पोस्टमार्टम के बाद घर वालों के हवाले किया, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर सीना जनी और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस और पीएसी जमा हो गई। इसके बाद लाश को बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, हुसैनाबाद होते हुए तहसीनगंज की जामे मस्जिद ले जाया गया। मकतूल की लाश जैसे ही सतखंडा पुलिस चौकी के पास पहुंची, वहां मौजूद कुछ शरपसंद अनासिर ने पटाखा दाग दिया, जिसके बाद पथराव भी हुआ। इस दौरान जनाजे में शामिल कुछ मकामी लोगों ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए जनाजे को आगे बढ़ा दिया। इस मौके पर मशहूर और मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जव्वाद का कहना था कि तहजीब, तमद्दुन और अमन के गहवारे लखनऊ को पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही इस मौके पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह से बात की और मुलायम सिंह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि क्या कार्रवाई उस वक्त की जाएगी जब लखनऊ को बातिल कुव्वतों के हाथ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। साथ ही मौलाना ने कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का मुतालबा भी किया है और लोगों से चैन और अमन बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। मुंबई हमले के मुलजिम कोलमैन हेडली की मदद करने वाले तब्बुर राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अमेरिका के शिकागो कोर्ट ने राणा को यह सजा सुनाई। दरअसल डेनमार्क के अखबार पर हमला करने की साजिश के आरोप में यह सजा सुनाई गई। राणा भी हेडली के साथ ही 2009 में गिरफ्तार हुआ था। राणा की बीवी फैसला सुनाते वक्त मौजूद नहीं थी, वो कनाडा में थी और उनकी यूएस में दाखिले पर पाबंदी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोएबे वजीरे हिंदी के जेरे एहतमाम हिंदी का फरोग और उस पर फारसी जबान के असरात पर मुनक़िद खुसूसी लेक्चर के खिताब करते हुए प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि आज जिस तरह उर्दू और हिंदी जबानें एक दूसरे से जुदा नजर आती हैं, एपी अलादगी अहदे वुस्ता की तारीख में देखने को नहीं मिलती। तहरीके आज़ादी के दौरान हमें दोनों जबानों में फर्क नजर आने लगता है, जिसमें हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया, जबकि अहदे वुस्ता में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ किसी भी पेशरफ्त का फैसला वजीर आजम मनमोहन सिंह करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान वजीर खारजा हिना रब्बानी खार के जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश एक मुस्बत कदम है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से कहता रहा है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई कशीदगी है तो उसे आपस में बातचीत के जरिया हल कर लिया जाए। अपनी खुशनुमा आवाज़ की बदौलत दुनियाए मौसीकी में अपनी अलग शनाख्त कायम रखने वाले ए.आर. रहमान के चाहने वालों की तादाद 1 करोड़ से तवाज़ुज़ कर दी गई है। इस जादुई आदात को शुमार करने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर ए.आर. रहमान को लाइक करने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर दी गई।
और खबरें खलीज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं नाते पाक के साथ। आरज़ू का कोई सलीका है, आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी मुझ पुरखता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी मुझ पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो,
BPCL इंडिया लिमिटेड पेश करते